नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सस्ते प्राइस रेंज में एंट्री लेवल स्मार्टफोन तलाश कर रहे हो तो ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि आज मैं लाया हूँ आईटेल और टेक्नो कंपनी के 7,000 रुपये की रेंज में आने वाले दो बेहतरीन स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन आईटेल कंपनी की ए सीरीज का A80 और दूसरा टेक्नो कंपनी की स्पार्क सीरीज का स्पार्क गो 1। तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों में से आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले दोनों के बॉक्स को देखें तो नॉर्मल से ये बॉक्स आते हैं। यहाँ पर ऋतिक रोशन ब्रांडिंग कर रहे हैं इस फोन की, टेक्नो की ब्रांडिंग कोई नहीं कर रहा है, ये खुद ही कर रहा है। यहाँ पर रैम और स्टोरेज को मेंशन किया गया है, 8GB रैम 128GB का स्टोरेज, 8GB रैम 64GB का स्टोरेज। तो यहाँ पर इन्होंने रैम गलत लिख दी है दोस्तों, ये वर्चुअल रैम को ऐड करके बड़े फॉन्ट में लिख दी है। तो आप यहाँ पर धोखा मत खाना दोस्तों, इनको लिखने देना, यहाँ पर एक्चुअल रैम 4GB ही आपको मिलेगी। कंपनी ने मॉडल नेम मेंशन है। बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन और फोन का रियर लुक आपको दिख जाएगा। तो इन हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिटेल से मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूं। तो चलिए फटाफट से दोनों बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आप भी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूं। तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखे हुए हैं, इन्हें रखते हैं हम फिलहाल साइड में। बॉक्स के अंदर अदर एसेसरीज में देखते हैं दोस्तों। फोन के सुरक्षा कवच दिए गए हैं। यहाँ आईटेल दे रहा है ब्लैक कलर का यूनिक सा कवर मैट फिनिशिंग के साथ। ये कवर लंबे टाइम चलेगा इसके मुकाबले। क्वालिटी तो दोनों कवर की काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये जो कवर होता है ट्रांसपेरेंट, काफ़ी जल्दी येलो कलर के हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल। इसके अलावा चार्जर अडेप्टर मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन के साथ, 10 वॉट के 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। आईटेल सपोर्ट 10 वॉट तक ही करता है, जबकि टेक्नो 15 वॉट तक का फास्ट चार्ज सपोर्ट कर लेता है। वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। USB केबल टाइप A to टाइप C दी गई है। लेंथ और क्वालिटी बिल्कुल सेम टू सेम ही मिलती है। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर। सबसे पहले तो इन्हें पैकिंग से हम आज़ाद कर लेते हैं, ताकि जो स्मार्टफोन का फ्रंट लुक है वो हमें ढंग से नजर आ जाए। पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, और दोनों पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे फील हो रहे हैं, और दोनों स्मार्टफोन का साइज भी देखें तो लगभग एक साइज के हैं दोनों स्मार्टफोन। बैक पैनल दिखाते हैं आपको, तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिए गए हैं, जहां पर आपको दोनों स्मार्टफोन में मैट फिनिशिंग, कोई फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होते इनके बैक पैनल में। हालांकि जो कैमरा मॉड्यूल हैं, इनके फ्रेम के आसपास डस्ट पार्टिकल जरूर जमा हो जाते हैं। नीचे टेक्नो स्पार्क और ऑसम डिजाइन बाय आईटेल की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल देखिए दोनों स्मार्टफोन का, आईफोन से इंस्पायर, आईफोन के अलग अलग मॉडल से इंस्पायर होकर बने हुए हैं दोनों के कैमरा मॉड्यूल। ग्लास टाइप का आपको फ्रेम देखने को मिलेगा, जहां अंदर आपको कैमरा लेंस, यहां तिरछे में है लेंस और यहां सीधे में है लेंस, और ये रिंग टाइप की LED फ्लैश लाइट, और यहां छोटी सी LED फ्लैश लाइट दी गई है। लेंस हल्के से उठे हुए हैं दोस्तों, और मेन प्राइमरी कैमरा जो आईटेल दे रहा है वो 50 मेगापिक्सल का है, और 13 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा आपको टेक्नो में दिया गया है। टेक्नो कंपनी ने कोई फालतू सेंसर कैमरा को जगह नहीं दी है दोस्तों। ये इंफ्रारेड सेंसर है, ये यूजफुल चीज है। कोई AI लेंस या कोई डेप्थ सेंसर कैमरा नहीं दिया गया है, जबकि यहां पर आपको एक AI लेंस कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में दोनों कंपनियां 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा पंच होल के अंदर दे रही हैं। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर तो राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक के हैं। राइट साइड में पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों के यहीं पे मिलेंगे, वॉल्यूम रॉकर। ऊपर की साइड देखिए, आईटेल में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, यानी कि डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट इस फोन में नहीं दिया गया है, जबकि टेक्नो डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट के साथ आता है। ऊपर भी स्पीकर है, नीचे भी स्पीकर है, दोनों तरफ से साउंड आएगा तगड़ा वाला। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ, बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और दोनों के स्पीकर दिए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन तो हमारे ऑलरेडी बूटेड है दोस्तों। अब इनकी जो ब्राइटनेस है इसे 100% कर लेते हैं। बिल्कुल सेम ब्राइटनेस है, डिस्प्ले के कलर्स भी बिल्कुल सेम, कुछ भी अंतर नजर नहीं आ रहा। देख सकते हैं यहाँ पर लगभग सब कुछ सेम ही आपको देखने को मिलता है। 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दोनों में दी गई है। एज और बेजल जो हैं वो कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे से चिन थोड़ी सी ज़्यादा आपको नजर आएगी। इसके अलावा अब हम आते हैं यहाँ पर मेन्यू में। जैसे ही आप स्क्रॉल अप करोगे तो फोन
में मौजूद सभी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। ब्लोटवेयर एप्लीकेशन काफी सारे नजर आ रहे हैं, इनको आप डिसेबल या अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। टच स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहे हैं। 6.67 इंच की आपको मिलेगी HD प्लस IPS LCD पैनल के साथ डिस्प्ले दोनों में। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 263 ppi की है दोनों की। तो काफी कुछ सिमिलरिटी है दोनों स्मार्टफोन्स में। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90% का, IP54 की रेटिंग मिलती है। 190 ग्राम के अराउंड इनका वेट जाता है और दोनों पर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। सेटिंग का इंटरफेस भी लगभग एक जैसा ही आपको देखने को मिलेंगे। बाय बाय है ये दोनों स्मार्टफोन, तो UI जो है इनका काफी हद तक मैच खाता है। माई फोन का ऑप्शन दिया गया है सबसे ऊपर, इसे हम ओपन करें तो यहाँ पर आईटेल का खुद का OS और यहाँ पर हाई OS दिया गया है। वर्जन एक जैसे 14.0.1, डिवाइस नेम मॉडल नेम को मेंशन किया गया है। इसके अलावा एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। 15 का अपडेट का कहीं भी कंपनियों ने मेंशन नहीं किया कि हम यहाँ पर अपडेट देंगे। 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो मिल जाएंगे। प्रोसेसर दोनों में आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर मिलता है, लेकिन चिपसेट जो है वो थोड़ा सा अंतर आ गया यहाँ पर। यूनिसोक T603 का चिपसेट मिलता है आपको आईटेल में, और टेक्नो में मिलता है यूनिसोक T615 का, यानी कि ज्यादा पावरफुल चिपसेट आपको टेक्नो के स्मार्टफोन में मिल रहा है। दोनों जो बेस्ड हैं वो अलग अलग NM पे, ये 28 NM के फैब्रिकेशन के साथ और ये 12 NM के फैब्रिकेशन के साथ। ग्राफिक इसमें पावर VR GA320 के आउटडेटेड मिलते हैं, इसमें माली G57 के दिए गए हैं। इसके अलावा कैमरा डिटेल्स को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, फ्रंट और रियर कैमरा। स्टोरेज देखिए यहाँ कम स्टोरेज मिलता है टेक्नो में, यहाँ 128 GB का स्टोरेज। आईटेल स्टोरेज के मामले में आगे निकल जाता है। रैम तो देखिए असली सच्चाई तो यहाँ है 4 GB रैम। बाकी आप रैम पर क्लिक करोगे, अंदर मैम फ्यूजन का ऑप्शन आता है, इसे आपने ओपन करना है। इसके बाद सेट वर्चुअल रैम में जाके जितना रैम आपको बढ़ाना हो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो वैसे वर्चुअल रैम को बढ़ा के भी कोई फायदा नहीं, फोन का परफॉर्मेंस वही हमें देखने को मिलता है। बैटरी और स्क्रीन का रेजोल्यूशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। हम आते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर। 50 मेगापिक्सल वर्सेस 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। ये कैमरा लैग होने लग गया अभी शुरुआती में, अभी हमने फ़ोन को यूज़ ही किया है, पहले ये अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो देखा जाए तो टेक्नो का कैमरा भी अच्छा है दोस्तों, लेकिन जो कलर्स हैं वो थोड़ा बेटर आपको आईटेल के कैमरा से देखने को मिलते हैं। जूमिंग पावर देखें तो दोनों में आपको ओनली 4x तक का ही जूम सपोर्ट मिलता है, और 4x जूम क्वालिटी देख के आपको पता लग गया होगा कि कैमरा यहाँ पर नंबर के मामले में टेक्नो कम है, लेकिन क्लैरिटी यहाँ पर फुल जूम में ज़्यादा बेटर टेक्नो का कैमरा ही दे रहा है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो दोनों स्मार्टफोन से आप HD फुल HD में वीडियो शूट कर पाओगे 1080p 720p में 30 fps के सपोर्ट के साथ। वहीं पर फ्रंट कैमरा दोनों के बिल्कुल सेम 8 मेगापिक्सल के हैं। फ्रंट कैमरा में आपको दोनों कंपनियां फ्लैश लाइट भी दे देती हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों की फ्लैश लाइट को हमने जला दिया है, तो कभी अंधेरे में अगर सेल्फी लेनी हो तो आप अच्छी सेल्फी भी ले सकते हैं। ये यहाँ पर आपको करीब से दिखा देते हैं। तो फ्रंट कैमरा में हल्का फुल्का जूम सपोर्ट भी आपको दोनों कंपनियां दे रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सनली बात की जाए तो कौन सा स्मार्टफोन हमें परचेज करना चाहिए। स्टोरेज के मामले में आईटेल ने बढ़िया काम किया है, 128 GB का स्टोरेज दिया है, प्रोसेसर ज़्यादा कोई खास नहीं मिलता। वैसे ये दोनों स्मार्टफोन नॉर्मल यूजर्स के लिए है दोस्तों। अगर आप बिगिनर हो, ऑनलाइन स्टडी करते हो या पेरेंट्स को गिफ्ट करना हो, तब आपके लिए ये स्मार्टफोन सही है। अगर आपने 15-16 हज़ार रुपए की रेंज के स्मार्टफोन यूज किए हैं, उसके बाद डायरेक्ट इस पर शिफ्ट होगे तो आप परेशान हो जाओगे, बोलोगे क्या चल रहे हैं ये स्मार्टफोन इतना स्लो। तो दोस्तों इन स्मार्टफोन में सारी एप्लीकेशन सपोर्ट कर लेते हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन को इजीली हैंडल कर ले। थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग भी हो जाती है दोनों स्मार्टफोन में। गेमिंग के लिए अगर आप BGMI, फ्री फायर जैसा गेम डाउनलोड करते हो, गेम तो चल जाएंगे, लेकिन आपको काफी सारे लैग इशू फेस करने पड़ेंगे, स्पेशली आईटेल के स्मार्टफोन में। आपका फोन हीट अलग हो जाएगा, तो गेमिंग के लिए नहीं बने हैं ये दोनों स्मार्टफोन। अब मैं अपनी राय दूं तो मुझे पर्सनली बढ़िया लगा टेक्नो का स्मार्टफोन। थोड़ा सा बढ़िया प्रोसेसर इसमें मिल जाता है, थोड़ा सा बढ़िया फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। स्टोरेज कम है तो हम यहाँ पर एक्सपेंडेबल मेमोरी तो बढ़ा सकते हैं, उससे हम यहाँ पर स्टोरेज को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेस करना चाहोगे।